नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2026 का डिस्कस करेंगे। फरवरी 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडिया और जापान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और ये इसका 7th एडिशन है। ये इस साल आयोजित किया गया है चौबुटिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, चौबुटिया जो कि रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। तो धर्म गार्जियन 2026 भारत और जापान का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका ये 7वां एडिशन है। 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच में ये चौबुटिया अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया गया है। अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जापानी सेना की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। जो अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाके हैं उनमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त क्षमता विकसित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, और ये हर साल बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। तो पिछले साल की बात करें 2025 में इसका आयोजन जो है 2025 में इसका आयोजन जापान में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त कर किस नए संस्था का गठन किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है, जो मदरसा बोर्ड है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसका नाम है राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। ठीक है, क्या नाम है? राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने मदरसा बोर्ड को भंग किया है और उसके स्थान पर लेके आया है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। एक प्राधिकरण की स्थापना की है मदरसा बोर्ड के स्थान पर। ठीक है, तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट तिथि आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2026। ये जो मदरसा बोर्ड है इसका समापन पूर्ण रूप से कब होगा? 1 जुलाई 2026 को जो है इसका पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा, और इसकी जगह पर जो नया प्राधिकरण बना है, जो नई बॉडी बनी है, उसका नाम है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। इसके जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह गांधी, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये इसके पहले अध्यक्ष भी होंगे। नए नियमों के तहत मदरसों को अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा से एफिलिएटेड होना होगा, और जो सामान्य स्कूलों में विज्ञान, कंप्यूटर, गणित ये शिक्षा जो दी जाती है वही सेम शिक्षा जो है उनको भी दी जाएगी। पहले इसके दायरे में सिर्फ मुस्लिम संस्थान शामिल थे, लेकिन अब इसको जो है सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई बाकी समुदायों के लिए भी इसको शामिल किया गया है। शैक्षणिक संस्थान भी इसी एक प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस बदलाव का मुख्य लक्ष्य है अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको मुख्यधारा मुख्य शिक्षा से जो है उनको जोड़ना है, शिक्षा में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिला रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए, जिला रैंकिंग 2024-25 की है, आई है 2026 में, फरवरी 2026 में रैंकिंग आई है, नीति आयोग इसको जारी करता है। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ये रहा है पहले स्थान पर। ठीक है, SDG 2024-25 जिसकी रैंकिंग 2026 में जारी हुई है, रुद्रप्रयाग जिला हमारा जो है ये पहले स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य SDG जिला रैंकिंग 2024-25 में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला 78 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। पिछले साल 2023-24 की जो रैंकिंग थी उसमें नैनीताल जिला पहले स्थान पर था। ठीक है, इस वर्ष रुद्रप्रयाग ने जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद बात करें दूसरे स्थान की, तो संयुक्त रूप से यहाँ पर हमारे 2 जिले हैं, नैनीताल और उत्तरकाशी, 76 अंकों के साथ इसमें सेकंड स्थान पर रहे हैं। यह रैंकिंग राज्य की नियोजन विभाग के अंतर्गत CPPG द्वारा 17 जो लक्ष्य दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार की जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन्फोग्राफिक इमेज में, रुद्रप्रयाग जो है हमारे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है उत्तरकाशी और नैनीताल है। इसके बाद देखिए 17 जो लक्ष्य हैं इन पर आधारित ये रैंकिंग जारी की जाती है। नियोजन विभाग जो है CPPG द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 16वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा थपलियाल।
16वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है प्रतिभा थपलियाल। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून की प्रतिभा थपलियाल ने 16वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। यह चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच में ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। प्रतिभा ने इस वर्ष जो है, इससे पहले इंदौर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी जो है प्रतिभाग किया था, जिसमें ओवरऑल चैंपियन का खिताब उन्होंने जीता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS का 100% कंप्यूटरीकरण पूर्ण कर दिया है? तो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है जिसने सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जो है 100% कंप्यूटराइज किया है? तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। PACS की फुल फॉर्म क्या होती है? PACS होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। इसकी 670 जो समितियां हैं, इसको सहकारिता विभाग की ओर से 100% कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे जो किसान होंगे उनको ऑडिट करने में आसानी होगी। ऑनलाइन वो ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और त्वरित जो है ऋण यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, DBT के माध्यम से पैसा सीधे उनके खातों में जाएगा। और बहुउद्देशीय सेवाएं की बात करें, इन कंप्यूटरीकृत केंद्रों को अब जो है जन सुविधा केंद्र CSC और जन औषधि केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। ठीक है, जहां सस्ती दवाएं और सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इस डिजिटल प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है 18.76 करोड़ रही है। अगला है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर लाने हेतु पहली बार उत्तराखंड मत्सूरी देखिए जैपनीज टर्म है, इसका मतलब होता है फेस्टिवल, यानी कि उत्तराखंड फेस्टिवल का आयोजन जो है 1 फरवरी 2026 को कहाँ किया गया? तो ये जैपनीज शब्द है, इसका मतलब कहाँ किया गया? टोक्यो जापान में। ठीक है, उत्तराखंड मत्सूरी टोक्यो जापान में पहला ऐतिहासिक झलक। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच प्रस्तुत करने हेतु पहली बार उत्तराखंड मत्सूरी का आयोजन 1 फरवरी 2026 को कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया। तो मत्सूरी का मतलब होता है फेस्टिवल। उत्तराखंड फेस्टिवल का आयोजन जापान में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। जो बाहरी राज्य के लोग हैं या विदेशी नागरिक हैं, किराएदार हैं, संदिग्ध हैं, उनका सत्यापन करना। ठीक है, उनका सत्यापन करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इस साल केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें उत्तराखंड की जो रेल परियोजनाएं हैं उसके लिए आवंटित राशि है 4,769 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो 4,769 करोड़ का बजट जो है उत्तराखंड रेल परियोजनाओं के लिए इस बार आवंटित किया गया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत स्टेशन पुनर्विकास होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है रिनोवेट किया जाएगा, जिसके लिए 147 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है उत्तराखंड में, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें जो है तेजी लाने के लिए भी इसको आवंटित किया गया है। और 100% विद्युतीकरण, राज्य की जो अपने पूरे रेलवे नेटवर्क हैं उनको 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बस ये आपको याद रखना है कि 4,769 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है इस साल के बजट में। केंद्रीय बजट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड रेल परियोजना के लिए। नेक्स्ट है, देश की 5वीं और उत्तराखंड की पहली आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश की 5वीं और उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर A, झाझरा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में बनने जा रही है साइंस सिटी। इसकी मुख्य बातें हम देख लेते हैं यहाँ पर। यह साइंस सिटी देहरादून के झाझरा इलाके में बनेगी। यह भारत की 5वीं और उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी होगी। आधुनिक साइंस सिटी की बात करते हैं यहाँ पर। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि को जगाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए देश की पहली साइंस सिटी कहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आधिकारिक शुभारंभ कब किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है और ये किया है 10 फरवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। मुख्यमंत्री
एकल महिला स्वरोजगार योजना, यानी कि वो महिलाएं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, अविवाहित हैं और 21 से 50 वर्ष की जो है महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडीज़ दी जाएगी और स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए इनको यहाँ पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी और 75% तक की यहाँ पर सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। 10 फरवरी 2026 से इसका शुभारंभ ऑफिशियली कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रति वर्ष 100 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पर ईयर 100 किलो टन, 100 केजी टन हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी। 2030 तक जो है उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत लक्ष्य रखा है कि हम ये प्राप्त कर लेंगे, प्रति वर्ष जो है उत्पादन किया जाएगा 100 किलो टन हरित हाइड्रोजन। ठीक है, उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 उत्पादन का लक्ष्य जो है 2030 तक है। प्रति वर्ष जो है हम 100 किलो टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य के जल विद्युत संस्थानों का उपयोग कर हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। प्रमुख बिंदु यहाँ पर जो है आपको याद रखना है 2030 जो ये डेट है, जो ये ईयर है, ये आपको याद रखनी है। उत्पादन का लक्ष्य हमने कितना रखा है? वो 100 किलो टन प्रति वर्ष रखा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर कार्निवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्कीइंग चैंपियनशिप मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा ओली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है चमोली। ओली में जो है नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एवं विंटर कार्निवल 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ओली में। ठीक है, 13 से लेकर के 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इसमें कौन कौन सी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडियन आर्मी, ITBP, CRPF और जो विभिन्न राज्य हैं उनकी 17 टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने फिगर स्केटिंग एक गेम होता है, आप ओलंपिक में आपने देखा होगा, तो इसके नोविस बॉयज़ यानी कि जो जूनियर कैटेगरी है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो फिगर स्केटिंग में जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है आदर्श सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये अगर हम बात करें खेलो इंडिया विंटर्स गेम की, तो ये 6th एडिशन है इसका और ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है लेह लद्दाख में। ठीक है, उत्तराखंड के खिलाड़ी आदर्श रावत ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और फिगर स्केटिंग के नोविस बॉयज़ कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है 6th एडिशन है और ये कहाँ पर हो रहा है? लेह लद्दाख में हो रहा है। इसके बाद इसका जो अभी कंप्लीट हो चुका है ये खेलो इंडिया विंटर गेम, इसमें अगर बात करें पॉइंट टेबल की तो इंडियन आर्मी पहले नंबर पर रही है और जो उत्तराखंड का इसमें पोजीशन रहा है वो 9th रहा है। ठीक है, ये 2 गोल्ड हैं, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 3 मेडल यहाँ पर उत्तराखंड ने जीते हैं। ये है 2026 का खेलो इंडिया विंटर्स गेम, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन फरवरी मंथ के थे, फेब 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उत्तराखंड के, और इतने ही क्वेश्चन होते हैं उत्तराखंड के। आप कोई मतलब नहीं बनता आप 25-30 क्वेश्चन जो है एक मंथ का राज्य करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पढ़े जो एग्जाम में बन सकते क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।